हेलो गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जो पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस कुछ रह गए थे उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखा है और ये कंक्लूजन आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो जरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। ऑल टेबल्स आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर आर ट्रीज, सम ट्रीज आर पेंसिल। इसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है, ऑल टेबल्स आर फ्लावर्स, है ना, यानी सारे टेबल्स के आपके फ्लावर्स है। तो टेबल्स हो गए, ये फ्लावर्स हो गया। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सारे फ्लावर्स के आपके ट्रीज हैं, ये ट्रीज हो गया। ठीक है, ये टेबल्स था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सम ट्रीज आर पेंसिल, सम ट्रीज आर पेंसिल, ये पेंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब अपना कंक्लूजन चेक करो जरा। देखो सम पेंसिल आर फ्लावर, तो सम वाला रिलेशन में हम क्या है, कॉमन पार्ट चेक करते थे। तो पेंसिल और फ्लावर में कुछ कॉमन है। देखो जरा, पेंसिल वाला सर्कल ये है और फ्लावर वाला सर्कल ये है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये कंक्लूजन गलत हो गया। फिर है सम पेंसिल आर टेबल, पेंसिल और टेबल के बीच में कॉमन देखो, ये पेंसिल का सर्कल हो गया और ये टेबल का सर्कल हो गया, इन दोनों में भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो गया। फिर थर्ड वाला चेक करो, सम ट्रीज आर टेबल्स, है ना, तो ट्री का जो सर्कल है और टेबल का सर्कल, ट्री का सर्कल ये है और टेबल का सर्कल ये है। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये देखो पूरा टेबल ही कॉमन दिख रहा है। मैंने ये वाला रिलेशन भी तो बताया था आपको चेक करने का सम का, है ना, तो जिसमें अंदर वाला पार्ट क्या होता है, पूरा ही होता है। ठीक है, तो जैसे ये ट्री का सर्कल था, उसके अंदर टेबल का सर्कल था, तो पूरा टेबल ही ट्री के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, है ना, सिर्फ क्या होगा, थर्ड फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट है ऑल पिन्स आर हैमर। वेन डायग्राम बनाते हैं सीधा। देखो क्या है, ऑल पिन्स आर हैमर, तो देखो क्या है, ये हैमर का सर्कल है और उसके अंदर क्या है, पिन्स है, तो सारी पिन्स क्या होगी, हैमर होगी। ठीक है, सम हैमर्स आर नेल्स, सम हैमर्स क्या है, आपकी नेल्स हैं। ठीक है, फिर सम नेल्स आर थ्रेड, सम नेल्स के आपकी थ्रेड है। ठीक है, थ्रेड हो गया। फिर ऑल थ्रेड आर नीडल्स, ऑल थ्रेड्स आर नीडल्स, नीडल्स हो गया। ठीक है, ऑल थ्रेड्स आर नीडल। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आप बना लोगे। ठीक है, फिर आप कंक्लूजन चेक करेंगे। देखो जरा, पहला कंक्लूजन है यहाँ पे, सम नीडल्स आर नेल्स, तो सम का रिलेशन है, कॉमन देखेंगे, नीडल और नीडल्स और नेल्स में क्या चीज़ कॉमन है, तो नीडल का सर्कल ये है और नेल का सर्कल ये है, तो कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या इसमें कॉमन है ना, नेल्स और नीडल में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो बिल्कुल दिख रहा है कॉमन है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंक्लूजन देखो, सम नेल्स आर बोथ नीडल्स एंड हैमर्स। तो देखो जब भी आपको बोथ वाला रिलेशन दिया होगा, कि इस तरह से बोला होगा कि बोथ नीडल्स एंड हैमर्स, ठीक है, तो बोथ में हम क्या देखते हैं, कॉमन पार्ट देखेंगे। इन तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, नेल्स, नीडल्स और हैमर, इन तीनों में आपको क्या देखना है, कॉमन पार्ट देखना है। तो देखो जरा, नीडल्स और हैमर्स, कहाँ है नीडल, ये नीडल वाला सर्कल ये है। ठीक है, हैमर वाला सर्कल ये है और नेल्स वाला सर्कल ये है। ठीक है, तो नेल्स, नीडल और हैमर, तो इन तीनों में तीनों को ही कॉमन होना चाहिए, कुछ पार्ट कॉमन होने चाहिए। देखो नेल्स और नीडल में तो ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और नेल्स और हैमर में ये वाला पार्ट दिख रहा है, यानी तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा ना कुछ भी, है ना। नेल्स और हैमर में ये वाला दिख रहा है, पर नेल्स और नीडल में ये वाला दिख रहा है, पर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि तीनों में ही कॉमन दिखना चाहिए इसमें। ठीक है, तीनों में ही कॉमन दिखना चाहिए। जैसे मैं अगर इसको इस तरह से, अगर यहाँ पे देख रहे हो आप, ये नेल वाला सर्कल है, अगर मैं एक नेल वाला सर्कल ले लेता, एक थ्रेड वाला सर्कल ले लेता ये वाला, और एक नीडल वाला सर्कल ले लेता, तो इनमें तीनों में क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा था, कॉमन दिख रहा था, है ना। थ्रेड में भी कवर हो जा रहा है, नीडल में भी कवर हो जा रहा है ये वाला पार्ट, और नेल्स में भी कवर हो जा रहा है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, फिर ये ट्रू हो जाता अगर ये तीनों में कॉमन होता। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो में कॉमन हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये कंक्लूजन हमारा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला देखो, सम हैमर्स आर पिन्स, हैमर और पिन्स के बीच में कुछ कॉमन है क्या, देखो जरा, हैमर का सर्कल ये है, पिन का सर्कल ये है,
तो हैमर और पिन में तो बिल्कुल ये पूरा पिन ही कॉमन है ना, तो ये क्या हो गया, पूरा पिन ही इसमें कॉमन है, तो ये हो गया करेक्ट। ठीक है, इसके बाद है सम नीडल्स आर थ्रेड, यानी नीडल और थ्रेड के बीच में कुछ कुछ कॉमन है। तो नीडल वाला कौन सा है, यह है आपका नीडल वाला सर्कल, और थ्रेड वाला सर्कल ये है, तो इसमें तो ये पूरा थ्रेड ही क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। पूरे नीडल वाले सर्कल के अंदर ही है ना थ्रेड वाला सर्कल, तो ये पूरा ही कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दे रहा है, स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन है। देखो स्टेटमेंट के हम वेन डायग्राम से ही बना लेते हैं डायरेक्ट। देखो क्या दे रहा है, सम शूज़ आर स्नीकर्स, क्या बोल रहा है कि सम शूज़ आर स्नीकर्स, तो ये शूज़ का सर्कल हो गया और ये स्नीकर का सर्कल हो गया। ठीक है, हो गया ना सम का रिलेशन इनमें, सम शूज़ आर स्नीकर्स। फिर है नो स्नीकर आर शॉक्स, नो का रिलेशन है सॉक्स और स्नीकर्स के बीच में। ठीक है, सॉक्स। ठीक है, तो नो स्नीकर्स आर सॉक्स हो गया। ऑल सॉक्स आर स्लीपर्स, तो सारे के सारे, अब यहाँ पे देखो ध्यान में क्या रखना है, इस तरह से बनाओगे ना आप ऑल वाला रिलेशन इस तरह से, तो यहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा, यानी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि जब हम डायग्राम बना देते हैं उसके बाद दोबारा हम अपने स्टेटमेंट नहीं देखते हैं ना, तो इसको आप इस तरह से ना बना के, इसको आप इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए। ठीक है, तो ये अंदर वाला सर्कल कौन सा था, सॉक्स वाला था, और ये बाहर वाला क्या हो गया, स्लीपर्स वाला। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो ये क्रॉस रिलेशन है वो अंदर वाले सॉक्स के साथ है स्नीकर का, बाहर वाले से नहीं है, स्लीपर्स वाले से नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती है आपकी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कंक्लूजन, देखते हैं इसमें। देखो पहला कंक्लूजन है सम शूज़ आर नॉट स्नीकर्स, है ना, तो सम नॉट वाला रिलेशन है, यानी कुछ पार्ट देखेंगे हम शूज़ का स्नीकर्स के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो शूज़ का सर्कल का है, ये शूज़ का सर्कल है। ठीक है, और स्नीकर का सर्कल का है, ये स्नीकर का सर्कल है। तो शूज़ का कुछ पार्ट स्नीकर के साथ कोई कोरिलेशन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो शो कर रहा होता तो राइट हो जाता, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, है ना। तो ये कंक्लूजन तो क्या हो गया, गलत हो गया, कोई भी कोरिलेशन शो ही नहीं कर रहा है ना। चलो अब देखो नो शूज़ आर सॉक्स, है ना, तो शूज़ और सॉक्स के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कोरिलेशन होना चाहिए, तभी जाके स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो शूज़ का सर्कल ये है और सॉक्स का सर्कल ये है, तो शूज़ का सर्कल का सिर्फ इतना पार्ट क्या है, सॉक्स के साथ कोरिलेशन शो कर रहा है, बाकी पर मैंने क्या बताया था, नो में क्या होता है, पूरा का पूरा सर्कल देखते हैं ना, पूरा का पूरा सर्कल क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। तो शूज़ का पूरा सर्कल से तो नहीं हो रहा, इतना पार्ट तो बच जा रहा है ना, इतना पार्ट, सिर्फ इतना ही पार्ट तो क्या कर रहा है, सॉक्स के साथ कोरिलेशन कर रहा है, पूरा सॉक्स शूज़ नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं, नो सॉक्स आर स्नीकर, देखो सॉक्स वाला कौन सा है, ये है। ठीक है, और स्नीकर वाला सर्कल ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या, पूरा का पूरा सर्कल के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, तो स्नीकर का पूरा सर्कल ये रहा, सॉक्स का पूरा सर्कल ये रहा, इनके बीच में कोरिलेशन शो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन ये गिवन है, तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। देखो पहला स्टेटमेंट का है, क्या है इसमें, सम मिनट्स आर आवर, इसे ड्रॉ करते हैं। देखो सम मिनट्स आर आवर, तो सम को इसी तरह ड्रॉ करते हैं, ये मिनट वाला हो गया, ये आवर वाला हो गया। ठीक है, नो आवर इज सेकेंड, यानी कोई भी आवर क्या नहीं है, सेकेंड नहीं है, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, सम पीरियड आर सेकेंड, है ना, कुछ पीरियड क्या है, सेकेंड है, तो कुछ पीरियड क्या हो गया आपके, सेकेंड हो गए पीरियड।
ठीक है, कुछ पीरियड क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वेन डायग्राम बना लोगे इसका। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन चेक करते हैं। देखो पहला क्या कंक्लूजन क्या गिवन है, ऑल पीरियड आर डेफिनेटली नॉट आवर्स, कि सारे पीरियड आपके आवर नहीं है। तो ये यहाँ पे देखो ऑल और नॉट का आ गया ना, डेफिनेटली मतलब तो वही हो गया, नॉट नॉट ही हो गया, डेफिनेट और श्योर। ठीक है, तो ऑल पीरियड आर नॉट आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल और नॉट वाला मैंने क्या बोला था आपको, नो ही चेक करेंगे हम। ऑल और नॉट में क्या करते हैं, नो ही चेक करते हैं। ठीक है, तो पीरियड और आवर्स में क्या देखना है आपको, नो का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो पीरियड वाला सर्कल कौन सा हो गया, ये हो गया पीरियड वाला सर्कल। ठीक है, और आवर वाला सर्कल ये हो गया। क्या पीरियड वाले पूरे सर्कल से आवर वाले पूरे सर्कल का कोरिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतने पार्ट का दिख रहा है, पूरे सर्कल के साथ तो कोई भी कोरिलेशन नहीं दिख रहा ना, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आगे समझ में, इस तरह से आपको चेक करना कंक्लूजन, है ना, क्योंकि आप पीरियड का पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन नहीं हो रहा था, सिर्फ इतने पार्ट से कोरिलेशन होना था, पर हमें नो में क्या देखना होता है, पूरा सर्कल का देखना होता है कोरिलेशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं, सम मिनट आर नॉट सेकेंड। अब देखो यहाँ पे सम नॉट वाला रिलेशन है, तो सम नॉट में क्या देखते थे हम, सम नॉट में कुछ पार्ट देखते थे ना, कि पूरे कुछ पार्ट वो पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन। तो यहाँ पे देखो मिनट का कुछ पार्ट सेकंड के पूरे सर्कल के साथ क्या नहीं होने चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। देखो जरा, मिनट का है, ये है मिनट का कुछ पार्ट सेकंड वाले सर्कल के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन होना चाहिए। तो मिनट का कुछ पार्ट, तो देख रहे हो आप, मिनट का कुछ पार्ट यही हो गया, इस कुछ पार्ट से सेकंड के साथ कोरिलेशन है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे देखो इस कुछ पार्ट का सेकंड के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन है ना, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे समझ में, इस तरह से देखना है आपको। ठीक है, तो मिनट का कुछ पार्ट ये था, इसका सर्कल के पूरे सेकंड के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन था ना, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद थर्ड वाला देखो, सम सेकंड आर नॉट आवर, तो सम नॉट वाला है इसमें भी, तो सेकंड का कुछ पार्ट, तो देखो सेकंड वाला सर्कल ये है, सेकंड का सर्कल का कुछ पार्ट आवर वाले सर्कल के साथ पूरा कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए मतलब, सॉरी, तो सेकंड के कुछ पार्ट, तो पूरा सेकंड ही आवर के साथ कोरिलेशन शो कर रहा है, तो कुछ पार्ट तो शो करेगा ही करेगा ना, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। तो कुछ पार्ट भी क्या करेगा, आवर के पूरे सर्कल के साथ कोरिलेशन करेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड का पूरा सर्कल ही जब आवर के पूरे सर्कल के साथ क्या कर रहा है, कोरिलेशन शो कर रहा है, तो कुछ पार्ट तो करेगा ही, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर रहे हैं, फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट गिवन है आपको, सम कप्स आर काइट। देखो सम कप्स आर काइट, ये कप हो गया, ये काइट हो गया। ठीक है, ऑल काइट्स आर पेन्स। ठीक है, तो सारे काइट्स के आपके पेन है। फिर नो पेन स्पून, यानी पेन और स्पून का कोई भी आपस में कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन चेक करो। तो वेन डायग्राम हमने बना लिए, अब कंक्लूजन चेक करेंगे। देखो पहला कंक्लूजन क्या है इसमें, नो काइट इज़ अ स्पून, है ना, यानी कोई भी काइट क्या नहीं है, स्पून ही है, यानी काइट का पूरा सर्कल और स्पून के सर्कल के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, तब राइट होगा स्टेटमेंट। तो काइट का ये सर्कल है और स्पून का ये सर्कल है, तो देखो काइट का सर्कल का और स्पून के सर्कल का कोई कोरिलेशन हो रहा है। देखो पेन के साथ पूरा सर्कल के साथ स्पून का कोरिलेशन है ना, और ये काइट का पूरा सर्कल किसके आ रहा है, पेन के अंदर आ रहा है, तो यानी फिर क्या होगा, काइट का भी कोरिलेशन होगा किसके साथ, स्पून के साथ। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, यानी काइट और स्पून के बीच में कोरिलेशन है। ठीक है, इसके बाद है सम कप्स आर पेन। ठीक है, कुछ कप के आपके पेन है, तो कप और पेन के बीच में सम में क्या देखते थे हम, कॉमन देखते थे। तो कप का सर्कल ये है, ठीक है, पेन का सर्कल ये है, तो इसके बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है कि नहीं है, तो कॉमन दिख रहा है हमें, तो ये भी क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा देखो जरा, ऑल पेन बीइंग कप इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले हमें नॉर्मल स्टेटमेंट अपना चेक करना है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेन बीइंग कप, है ना, सारे पेन का जो सर्कल है वो कप के सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो पेन का सर्कल ये है, कप का सर्कल ये है। ठीक है, तो पेन का सर्कल पूरा सर्कल के कप के सर्कल के अंदर है, नहीं है,
है ना, पेन का सर्कल पूरे कप के सर्कल के अंदर नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हम पेन का पूरा सर्कल है वो कप के पूरे सर्कल के अंदर लेके आ सकते हैं। तो देखो ज़रा, ये पेन का सर्कल है और एक कप का सर्कल है, तो पेन का सर्कल को आप कप के सर्कल के अंदर लेके आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो ये बिल्कुल आ सकता है इसके अंदर, पूरे अंदर। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल पॉसिबिलिटी में ये हो गया करेक्ट हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद चेक करो, ऑल स्पून आर काइट, है ना, सारे स्पून क्या है, आपके काइट है। यानी स्पून का जो सर्कल होगा वो काइट के सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो देखो काइट का सर्कल ये है और स्पून का सर्कल ये है, तो नहीं आ सकता। ये तो क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब देखो फिफ्थ वाला, सम काइट आर नॉट बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ काइट क्या नहीं हो सकते। अब पॉसिबिलिटी से पहले हमें नॉर्मल स्टेटमेंट अपना चेक करना है। तो कुछ काइट क्या नहीं हो सकते आपके कप, यानी काइट का जो सर्कल है उसको कुछ पार्ट आपके कप के साथ, है ना, कप के पूरे सर्कल के साथ कोई भी कोरिलेशन अगर शो करता है तो राइट होगा। तो देखो जरा, काइट का कुछ पार्ट और कप का है, कप का ये है, काइट का कुछ पार्ट और कप का पूरा सर्कल, कोई कोरिलेशन शो हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, नॉर्मल स्टेटमेंट गलत है। अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे इसमें। अब देखो मैंने सम नॉट में क्या बताया था आपको, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो देखो काइट का सर्कल और कप का सर्कल, देखो काइट का सर्कल ये है ना, ये वाला पार्ट, और कप का सर्कल ये है, तो इसमें दिख रहा है, इतना सा तो कॉमन है, बाकी ये वाला तो अलग दिख रहा है ना इससे। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अलग दिखना चाहिए ना, कुछ पार्ट क्या होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। अलग दिख रहा है तो बिल्कुल सम नॉट में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी पॉसिबिलिटी हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर ये वीडियो को हम क्या करते हैं, अपनी एंड करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो इसमें स्टेटमेंट गिवन है, इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसमें स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऑल बसेस आर टायर्स। ठीक है, ऑल बसेस आर टायर्स, सॉरी ये तो सम वाला बना दिया मैंने। तो ऑल बसेस आर टायर्स किस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका बस और ये हो गया आपका टायर। ठीक है, ऑल टायर आर व्हील्स, ऑल टायर्स आर व्हील्स। ठीक है, व्हील्स। फिर है ऑल व्हील्स आर वॉचेस, ऑल व्हील्स आर वॉचेस, ठीक है। फिर है सम वॉचेस आर पेन, सम वॉचेस आर पेन। ठीक है, इसके बाद है नो व्हील इज़ अ कार, ये व्हील है और ये कार है। ठीक है, ये कार है, तो नो व्हील इज़ अ कार। ठीक है, इसके बाद है सम कार आर वॉचेस, सम कार आर वॉचेस, तो इसको बाद में बनाएंगे। कार वाला सर्कल पहले बनाना पड़ेगा ना, पॉजिटिव वाला जो रिलेशन है, ये कार वाला बन गया और इसके साथ नेगेटिव रिलेशन। तो इस तरह से क्या आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं अपने कंक्लूजन को। देखो जरा, ऑल पेन बीइंग कार इज़ अ पॉसिबिलिटी। जो सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करेंगे, पेन और कार। ठीक है, पेन का सर्कल कार के सर्कल के अंदर आ रहा है, पेन का सर्कल कार के सर्कल नहीं आ रहा है, तो ये हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, क्या मैं पेन के सर्कल को कार के सर्कल के अंदर लेके आ सकता हूँ, पेन के सर्कल को मैं कार के सर्कल के अंदर लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, मेरी करेक्ट होगी। ठीक है, फिर है सम व्हील्स आर पेन, तो व्हील्स और पेन के बीच में कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है आपको, व्हील्स का सर्कल ये है, ठीक है, और पेन्स का सर्कल ये है, तो कोई भी पार्ट कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, ये कंक्लूजन इनकरेक्ट है। फिर है सम कार बीइंग बस इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करो। नॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, देखो जरा यहाँ पे, सम कार बीइंग बस, है ना, तो कुछ कार बीइंग बस, यानी कार और बस के बीच में कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है, कार ये है, बस ये है, कुछ भी पार्ट कॉमन है नहीं है, कुछ भी कार पार्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे आप, पॉसिबिलिटी को देखेंगे, क्या हम कार को बस के अंदर लेके आ सकते हैं, कार का ये बस के अंदर लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते, कौन रोक रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है आपको, ये रोक रहा है ना, तो कार को हम बस के अंदर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि पूरा व्हील ही का सर्कल जब कार रही है तो बस तो व्हील के अंदर ही आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी।
अब फोर्थ वाला देखो यहाँ पे क्या है आपका, फोर्थ वाला देखो यहाँ पे क्या है आपका, नो पेन इज अ बस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पहले आपको नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। नो पेन इज बस, ठीक है, तो पेन का सर्कल कौन सा, ये वाला सर्कल है, और बस का सर्कल कौन सा, ये वाला सर्कल है। क्या इनमें आपस में कोरिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब पॉसिबिलिटी चेक करो, अब नो की पॉसिबिलिटी में हम अलग अलग देखते थे, तो बस का सर्कल ये है, पेन का सर्कल ये अलग अलग दिख रहा है ना आपको, ये बस का सर्कल है, पेन का सर्कल अलग अलग दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन को चेक करते हो आप। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा साइलोगिज्म का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सम, ऑल, नो, सम नॉट और ऑल नॉट वाले जो रिलेशन होते हैं उनके जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, उनको देखना सीखा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, उसमें जो हम नेक्स्ट टाइप के जो साइलोगिज्म होते हैं, जिसमें हम ओनली हो गया या ओनली अ फ्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।